आपने लिखित समझौता नहीं किया है तो आप कितना ही ज्यादा पूंजी लगा दीजिए, अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक, नहीं दिया जाएगा। सुरेश का फिर ये माथा जो है फिर घूम रहा है ऐसे ऐसे। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो चलिए देखिए, साझेदारी संलेख की अगर बात किया जाए तो मैंने पिछला वीडियो में बता रखा है कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन पूरा डिटेल में देखने के लिए आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो साझेदारी संलेख का मतलब कि जब साझेदारों के बीच, ठीक है, साझेदारी का जो जन्म होता है वो साझेदारी संलेख से होता है। यानी कि जब साझेदारों के मध्य जो समझौता होगा, ठीक, कि लाभ को कैसे बांटा जाएगा, कैसे बिजनेस को चलाया जाएगा, क्या किया जाएगा, इन सब सारी बातों का जब इन लोगों के बीच समझौता होगा तो, ठीक है, वो समझौता जो होता है उसे हम अनुबंध भी कहते हैं। और वो दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। ठीक, पहला हमारा होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। ठीक, तो मौखिक जो होता है, मौखिक का मतलब कि अगर मान लीजिए रमेश है, ये सुरेश है, दोनों लोग साझेदारी कर रहे हैं, ये मुंह से बात कर लिए दोनों लोग कि हाँ चलिए इतना लाभ आप लीजिएगा, इतना हम लेंगे, इतना पूंजी आप लगा दीजिए, इतना हम लगा देंगे, ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। तो ये जो समझौता होगा वो मौखिक समझौता हो गया। और लिखित का मतलब कि ये कागज ये लोग ले लिए और इस कागज में बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए, और साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें वर्णित होती है वो मैंने पिछला वीडियो में बताया कि इसमें क्या क्या लिखा गया रहेगा। ठीक, अच्छा देखिए, साझेदारी संलेख जान लीजिए आप लोग कि अगर कोई भी साझेदारी है तो उसमें बना लेना चाहिए। अनिवार्य तो नहीं होता, ऐच्छिक होता है, लेकिन बना लेना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के पूर्वजों ने, या हम लोग सुनते आ रहे हैं कहावत को कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो रुपया है ना, जो धन है, वो अच्छे अच्छों के नियत को बदल देता है। ठीक, मान लीजिए रमेश और सुमेश दोनों लोगों में अच्छी मित्रता थी, साझेदारी शुरू कर दी, बाद में जब इनकम आने लगा तो दोनों में धीरे धीरे मनमुटाव होने लगा। ठीक, ये सोचेगा मैं लाभ का ज्यादा हिस्सा पाऊं, ये सोचेगा मैं पाऊं। तो इसलिए इन लोगों को साझेदारी संलेख जो है वो बना लेना चाहिए, लिखित। ठीक है, अनुबंध जो करना चाहिए कैसा करना चाहिए, लिखित करना चाहिए। तो यही पे कहने का मतलब ये है कि रमेश और सुरेश जब लिखित अनुबंध नहीं किए रहेंगे तो उसी को हम कहते हैं कि साझेदारी संलेख का अभाव है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए जिसको साझेदारी के बारे में ज्यादा नॉलेज रहेगा, वो जिसको नॉलेज नहीं रहेगा उसको बेवकूफ बना देगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि रमेश जो है इसको साझेदारी के बारे में बहुत कुछ मालूम है। देखिए रमेश क्या है, बहुत चालाक है। ठीक, और सुरेश जो है इसको जानकारी थोड़ा कम है। अब क्या हुआ कि इन दोनों ने कहा कि चलिए हम लोग कोई बिजनेस कर लेते हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग आपस में बांटा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब बात हुई, पूंजी लगाने की बात हुई, तो रमेश ने कहा कि मैं 1 लाख रुपए लगा दे रहा हूं, और सुरेश को बोला कि आप 2 लाख लगा दीजिए। तो भाई सुरेश जरूर टोकेगा कि मैं 2 लाख क्यों लगाऊंगा, आप 1 लाख लगा रहे हैं। तो बोले अरे भैया जब लाभ होगा तो अगर 3 रुपए का लाभ होगा तो मैं 1 रुपया लूंगा, आपको 2 रुपया मिलेगा। ठीक, मुंह से बोला, लिखित नहीं किया, इस साझेदारी संलेख में नहीं लिखा, मुंह से बोल दिया कि भैया आपको 2 मिलेगा, हम 1 ही लेंगे। तो वो भी कहा कि हाँ चलो ठीक है, और बोला कि देखिए आप जो एक्स्ट्रा मतलब पूंजी लगा रहे हैं, हम 1 लाख पे ब्याज पाएंगे, आप 2 लाख पे ब्याज पाएंगे। ठीक, तो उसने सुरेश ने कहा कि हाँ ये भी बात सही है। अच्छा, फिर उसके बाद इसने बोला कि देखिए भैया पूंजी मैंने भी लगाया है, आप भी लगाए, आप ज्यादा लगाए हैं तो आपको लाभ में हिस्सा ज्यादा मिलेगा, मैं कम लगाया हूं मुझे कम मिलेगा। फिर बोला मैंने पूंजी कम लगाया, मुझे पूंजी पर ब्याज कम मिलेगा, आपने ज्यादा लगाया, आपको पूंजी पर ब्याज ज्यादा मिलेगा। रमेश सुरेश को लग रहा था कि हाँ भाई रमेश से बड़ा हितैषी तो हमारा कोई नहीं है, एकदम बढ़िया से सब कुछ चल रहा है। ठीक, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि ये लिखित किया जाएगा, इसने केवल सारी बातें कैसा कर रहा था, मौखिक कर रहा था। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, जब बिजनेस को चलाने की बात आई, मान लीजिए कोई दुकान ही है, उसको खोलना, उसको चलाना, ग्राहक आ रहे, सामान को बेचना, करना धरना, तो रमेश ने फिर
थोड़ी सी अपनी चालाकी दिखाई। चालाक तो भाई है, पार्टनरशिप के बारे में जानता है अच्छे से। तो इसने सुरेश से कहा कि भाई मुझे टाइम नहीं है, आप आकर के डेली दुकान खोलना, बैठना, सामान को बेचना। तो उसने बोला कि यार जब आपके पास टाइम नहीं है तो मुझे टाइम क्यों रहेगा। तो बोला अरे भैया आप घर बैठे हो, आओगे तो आपको महीने का वेतन मिलेगा। सुरेश ने सोचा कि हाँ अच्छी बात है, हमारा प्रॉफिट और बढ़ गया, हमको वेतन भी मिलेगा। फिर बोला कि जितना ज्यादा माल बेचोगे उतना आपको कमीशन भी मिलेगा। उसने सोचा अरे, सुरेश सोचा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हुआ क्या एक्चुअल में। जब मान लीजिए इन लोगों का 1 साल हो गया, वित्तीय वर्ष पूरा हो गया, तो इन्होंने अपना लाभ हानि खाता जब बनाया, उससे जो लाभ निकल के आया तो उस लाभ को अब आपस में ये लोग बांटेंगे। तो जब वहां पे बात होगी तो सुरेश कहेगा, रमेश कहेगा कि भैया चलिए जो लाभ हुआ है उसको आधा आधा बांट लेते हैं। तो सुरेश कहेगा नहीं आधा की तो बात नहीं हुई थी, बात हुई थी कि अगर आप 1 रुपया लेंगे तो हम 2 रुपया लेंगे, यानी आपका 2 गुना। कहेगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बराबर लिया जाएगा, दोनों लोग मेहनत किए हैं। तो सुरेश कहेगा लेकिन आपने बोला था, ये कहेगा नहीं ऐसा नहीं होगा। तो देखिए अब चूंकि दोनों लोग व्यवसाय है, आपस में व्यवसाय का नियम है कि आपस में फाइट नहीं करना है, ठीक। जो भी कुछ है हम लोग निर्णय जो भी लेंगे न्यायालय से लेंगे, कानून के तहत लेंगे। अब क्या होगा, ये सुरेश कहेगा मेरी बात आप नहीं मानेंगे रमेश जी, तो मैं केस कर दूंगा न्यायालय में। तो ये बोलेगा कि ठीक है मैं भी चाह रहा हूं कि तुम केस कर दो, क्योंकि इसे साझेदारी संलेख के बारे में और साझेदारी के बारे में अच्छे से सब कुछ मालूम है। अच्छा केस हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये नीचे मैं बना दे रहा हूं, ये हो गए मिस्टर जज महोदय जो केस को देख रहे हैं, ठीक। ये केस को देख रहे हैं, जब सुनवाई हुई दोनों लोग बैठे हैं अपना अपना वकील लेके, ठीक, दोनों लोग बैठे हैं। तो जज महोदय ने कहा, ये जज जी हैं, ठीक, निर्णय करने वाले हैं। जज महोदय ने कहा कि हाँ बताइए आप लोग की क्या परेशानी है। तो सुरेश ने तुरंत उठ करके कहा कि सर इन्होंने कहा था जो भी लाभ होगा तो उसको आप 1 रुपया लेंगे और हम 2 रुपए लेंगे, और हम लोग मान लेते हैं कि लाभ जो हुआ है वो 3 करोड़ का हुआ है। कितने का हुआ है, 3 करोड़ का लाभ हुआ है। तो सुरेश कहेगा साहब इस हिसाब से जज महोदय जी इनका 1 करोड़ हुआ और मेरा 2 करोड़ हुआ। तो बोलेगा अच्छा ठीक है आपकी बात सुनेंगे, और रमेश को सब कुछ मालूम है, मन ही मन मुस्कुरा रहा है, ठीक। तो इसने क्या किया, चुपचाप बैठा है क्योंकि उसे मालूम था आगे जज जी क्या बोलने वाले हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है सुरेश जी अपना पार्टनरशिप डीड मुझे दीजिए। सुरेश सोच रहा पार्टनरशिप डीड ये क्या होता है। तो उसने कहा साझेदारी संलेख आप लोगों ने कुछ लिखित समझौता किया होगा। तो सुरेश ने बोला नहीं लिखित समझौता तो नहीं हुआ था, बात जो हम लोगों की हुई थी मुख से हुई थी, मौखिक हुई थी। तो जज जी कहेंगे ठीक है अब सुरेश जी आप शांति से बैठ जाइए। और वो क्या करेगा, साझेदारी अधिनियम किसको लागू करेगा, साझेदारी, ठीक है, भारतीय साझेदारी हम कहेंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 निकालेगा। और इसकी धारा जो है 12 से लेकर के 17 तक उसमें ये सब सारी बातें लिखी हुई हैं कि अगर साझेदार लोग आपस में लिखित समझौता नहीं किए हैं तो क्या क्या नियम लागू होगा। सबसे पहला नियम जज महोदय सुनाएंगे कि लाभ हानि विभाजन अनुपात के बारे में। सुरेश को बताएंगे कि देखिए जब आपने लिखित समझौता नहीं किया है तो जो आपका लाभ हानि विभाजन अनुपात होगा आप लोगों का वो कैसा होगा, बराबर बराबर होगा। यानी कि जो भी लाभ हुआ है उसको बराबर बराबर दोनों लोगों में बांटा जाएगा। अब तो सुरेश का माथा चकरा जाएगा, ठीक। चलिए फिर उसके बाद हमने पूंजी की बात बताई थी ना कि इसने क्या किया था, कम पूंजी लगाया था, इसने ज्यादा पूंजी लगाया था। तो फिर सुरेश सोचेगा चलो पूंजी पर तो ब्याज मिलेगा, तो फिर बोलेगा कि चलिए सर लाभ हानि विभाजन अनुपात की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने कम पूंजी लगाई थी हमसे ज्यादा लगवाई थी, बोला था कि आप ज्यादा पूंजी लगाएंगे आपको पूंजी पर ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो बोलेगा देखिए शांत हो जाइए, आपके पास साझेदारी संलेख नहीं है, आपने लिखित समझौता नहीं किया है, तो आप कितना ज्यादा पूंजी लगा दीजिए। अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक, नहीं दिया जाएगा।
सुरेश का फिर ये माथा जो है फिर घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक, फिर चकरा रहे हैं। भाई इनको मालूम नहीं था, रमेश को सब मालूम था। रमेश केवल चुपचाप बैठ के जज का बस सुन रहा है, क्योंकि इसे मालूम है कि साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 में क्या बताया गया है कि अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो क्या क्या नियम लागू होगा। ये मन ही मन थोड़ा मुस्कुरा रहा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे उसने सोचा, अब देखिए जब आहरण की बात हुई थी, आहरण आप लोग जानते हैं कि जब साझेदार अपनी पूंजी लगाए रहते हैं और उस व्यापार में से जो पैसा निकालते हैं या कुछ भी अपने निजी प्रयोग के लिए निकालते हैं तो उसे आहरण करते हैं। अब इसको ये डरा रखा था रमेश, बोला था भाई आहरण पर ब्याज भी लगेगा। अब मुंह से बात हुई थी, बोला था केवल, तो ये सुरेश सोच रहा था नहीं हम पैसा ज्यादा निकालेंगे तो आहरण पर ब्याज देना पड़ेगा। ये महाराज निकाल नहीं रहे थे, ये रमेश खूब निकाल रहा था। तो फिर इन्होंने कहा सर आहरण पर ब्याज की बात हुई थी, जो ज्यादा पैसा निकालेगा वो बिजनेस को ज्यादा ब्याज देगा। फिर ये जज महोदय कहेंगे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए, सुनिए। फिर ये सुनाएंगे, अच्छा क्या सुनाएंगे, बोलेंगे कि कोई साझेदार कितनाहू आहरण किया हो, ठीक, कितनाहू ड्राइंग किया हो बिजनेस से, एक भी रुपए किसी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। अब इनका सर और चकराने लगा, यानी कि आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी यहाँ कैपिटल लिख दिए, यहाँ पे होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक, एक भी परसेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब बात क्या हुई थी, ये मजे से अपने घर कुर्सी लगा के बैठा रहता था। ये बेचारे आके सुबह सुबह दुकान का शटर उठाते थे और शाम को बंद करके जाते थे। खूब कस्टमर जुटाते थे माल बेचने के लिए, कहा कमीशन मिलेगा, महीने का वेतन मिलेगा। अब क्या हुआ, ये फिर बोलेंगे कि जज महोदय, आवाज अब इनकी थोड़ा डाउन हो रही है, बोलेंगे जज महोदय अरे वेतन के लिए बोले थे ये महीने का। फिर जज महोदय वही अपना हथौड़ा पीटेंगे, कहेंगे शांत रहिए हमारी बात को सुनिए। अगर आप लोगों के बीच लिखित समझौता नहीं हुआ है तो किसी भी साझेदार को एक भी रुपए वेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि वेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऋण पर ब्याज, ठीक। अब ये बोलेंगे कि जज साहब रमेश ने कहा था कि आप अगर ऋण देंगे तो आपको साल भर में 50% ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। तो जज महोदय कहेंगे, फिर अपना कहेंगे कि सुनिए आप कितनाहू ऋण दिए हैं और मुंह से कितनाहू परसेंट की बात हुई है, ये बात नहीं है, लेकिन चलिए आपने जो ऋण दिया है उस पे आपको 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा, ठीक। बात हुई थी 50% की, आ गए 6% पे, तो थोड़ा सा मुस्कुराहट आएगी, चलिए कम से कम यहां तो कुछ न कुछ मिला। तो अगर कोई भी साझेदार पूंजी के अतिरिक्त फर्म को अपना पैसा दिया है, मतलब ऋण के रूप में दिया है, तो चाहे फर्म को लाभ हो चाहे हानि हो, उस साझेदार को 6% ब्याज दिया जाएगा। और ये बात इनको नहीं, इनसे ज्यादा ऋण ये दिया रहेंगे, ये पूंजी कम लगाए थे और ऋण के रूप में ज्यादा दिए रहेंगे। रमेश चालाक है ना, तो वो अपना यहां से अर्निंग कर लेगा। चलिए उसके बाद आपको हम अगला पॉइंट बताते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हम लोग का कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार। अब देखिए यहाँ पे जो चालाकी वाली बात थी केवल 5वें तक ही थी, जो वहां तक हम लोगों को बच के रहना है। इसलिए हम लोगों को जो भी समझौता साझेदारी में करना चाहिए वो मौखिक न करके लिखित करना चाहिए, ठीक। छठवां हम लोग का है कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार, यानी कि अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो सभी साझेदार, ठीक है, बिना किसी साझेदार की अनुमति से सभी साझेदार कारोबार के संचालन में भाग ले सकते हैं, ठीक, किसी को मना नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा है नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है ना, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, नए साझेदार का प्रवेश। अब देखिए अगर साझेदारी संलेख का अभाव है, मतलब समझौता जो लिखित नहीं किया गया है, तो
जब नए साझेदार का प्रवेश किया जाएगा तो उसमें सभी साझेदारों की सहमति होनी चाहिए। ठीक, मतलब अगर मान लीजिए कि दो लोग पहले से हैं, तीसरा भी अगर आना चाह रहा है तो दोनों साझेदारों की सहमति होगी कि हाँ तीसरा भी साथ में आ जाए, तभी तीसरे को नए साझेदार बनाया जाएगा, अन्यथा नया साझेदार नहीं बनाया जाएगा। चौथा हमारा है किसी साझेदार की मृत्यु। अगर मान लीजिए कि 4 लोग मिलकर के साझेदारी व्यवसाय को कर रहे थे, अगर उसमें से एक किसी साझेदार की मृत्यु हो गई और साझेदारी संलेख लिखित नहीं बनाया गया था, मतलब साझेदारी संलेख का अभाव है, तो वो साझेदारी व्यवसाय वहीं पे बंद हो जाएगा, आगे वो नहीं चलेगा। ठीक, अगला पॉइंट हमारा है फर्म की पुस्तकों तक अगला हमारा है फर्म की पुस्तकों तथा खातों तक पहुंच। अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो जितने भी साझेदार मिलकर साझेदारी कर रहे थे, सभी साझेदार फर्म की जो पुस्तक रहेगी, जो लेखा जोखा किया गया रहेगा, उसको देखने का और प्राप्त करने का अधिकार सभी साझेदारों का होगा। अगर साझेदारी संलेख रहेगा तो उसमें बात लिखी रहेगी कि किस साझेदार को देखने का अधिकार है, किस साझेदार को देखने का अधिकार नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे इसी तरह का मजेदार वीडियो जब मैं डालूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि मैंने आप लोगों को समझाया तो वीडियो आप लोगों को कितना अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों।